हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विद्युत धारा। सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है और स्पष्ट है कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाई सेकेंड। ठीक है। विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, जिसे दिष्ट धारा कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट करंट क्या है, दिष्ट धारा क्या है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी परिपथ में धारा जो है एक ही दिशा में बहती है तो उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं या दिष्ट धारा कहते हैं। बैटरी इत्यादि से प्राप्त धारा क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, यानी इसे दिष्ट धारा कहते हैं। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, ये जो धारा है, जो प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी धारा है जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से जो है परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं अल्टरनेटर दोलित आदि से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो जो अल्टरनेटर है या दोलित्र है, इनसे प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा को वैद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक संप्रेषित किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। ये क्या चीज है? देखिए, विद्युत वाहक जो बल है किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण के द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल है जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसके बाद विभव है, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसके बाद है विभवांतर। देखिए, विभवांतर क्या है? इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। और यदि देखिए यहां पे एक इक्वेशन है कि यदि आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा प्रवाहित आवेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है और इसका मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध को जो है कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने आरोपित विभवांतर और उसके फलस्वरूप प्रवाहित विद्युत धारा में प्रयोग के द्वारा एक संबंध स्थापित किया और यह संबंध ही ओम का नियम कहलाता है। और इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः यदि किसी चालक के सिरे पर भी विभवांतर आरोपित करने में उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो तो आप देख सकते हैं इसमें जो इक्वेशन है वन मतलब कि आई समानुपाती भी और भी समानुपाती जो है आई, तो भी बराबर आर आई। यहां जो आर है नियतांक है, यानी नियतांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह जो आर है
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला कारक है प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया कि चालक का प्रतिरोध जो आर है उसकी लंबाई जो है क्या है, आई के अनुक्रमानुपाती, यानी उसका प्रतिरोध उसकी लंबाई के जो है ये लंबाई यानी एल है, इसकी जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आर मतलब कि प्रतिरोध जो है समानुपात क्या है, लंबाई। ठीक है, इसके बाद है पहला इक्वेशन। दूसरा है किसी चालक का प्रतिरोध आर उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक है, इसके बाद है समीकरण 1 और 2 के संयोजन से, तो यहां पे आपको प्राप्त होगा आर बराबर P इंटू एल बाई ए। ठीक है, देखिए P समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद है किसी चालक की प्रतिरोध जो है P केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, जो मोटा मोटी चीजें हैं ध्यान में रखना है। इसके बाद विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत धारा गुणे विभवांतर होता है, यानी P बराबर V इंटू क्या होता है, मतलब I। और एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत शक्ति का, 1 वाट बराबर, अच्छा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, और 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड होता है। विद्युत शक्ति की परिभाषा से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, व्यय हुई जो ऊर्जा व्यय हो जाता है, विद्युत ऊर्जा व्यय हुई विद्युत ऊर्जा बटा समय। विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू समय। अगर हम विद्युत शक्ति की गणना वाट में और समय की गणना घंटा में करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होगा वाट घंटा होगा। और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रक जो होते हैं किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है, और इसी को यूनिट कहते हैं। दूसरे शब्दों में किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होता है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो। ठीक है, और यूनिटों की जो संख्या है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे बटा हजार, और वाट इंटू घंटे बटा हजार। तो इस तरह से जो है इसका देख लेना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इंपॉर्टेंट है। विद्युत जनित्र विद्युत धारा अथवा बिजली उत्पन्न करने का एक उपकरण है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्यान रखिएगा, जो विद्युत जनित्र है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है एक अनुप्रयोग है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यह क्या है, एक अनुप्रयोग है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर एक मतलब ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है यह निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का काम करता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है यह उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में जो है बदलने में काम करता है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर उन विद्युत उपकरणों के साथ काम करता है जो मेंस के वोल्टेज से विभिन्न वोल्टेज पर काम करते हैं। अपचाइड ट्रांसफार्मर पावर सब स्टेशनों पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करके उपभोक्ताओं को जो है, जो कंज्यूमर होते हैं, इनको वितरित करने में काम करता है। और ऊंचा चाहिए जो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है पावर उत्पादक स्टेशनों, एक्स किरण ट्यूबों इत्यादि में काम आते हैं। इसके बाद है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर देखिए एक ऐसी युक्ति होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, मिक्सर, ग्राइंडर आदि अनेकानेक युक्तियों में इसका जो है उपयोग किया जाता है। इस पे आधारित पहला प्रश्न है,
एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट के दर से विद्युत खर्च होगा। कितना? तो 10 रुपया, सॉरी 5 रुपया, 5 रुपया, सॉरी। कैसे? देख लीजिए, 100 वाट के बल्ब है और 10 घंटे जलाने में इनमें जो ऊर्जा व्यय होगा 100 इंटू 10 यानी 1000 वाट घंटा, और 1 किलो घंटा जिसे हम बोलेंगे यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मूल्य है 5 रुपया, तो इसका जो खर्च होगा यूनिट का 5 रुपया, 1 यूनिट का। दूसरा क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? 1 यूनिट। ऊपर में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, कितना होता है? तो 3 गुणे 6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। याद रखिएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल जो होता है 1 किलो घंटा का जो है मान होता है। यहां पर आप देख लीजिए 1 किलो घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट, और 1 घंटा इंटू जो होता है तो 1000 जूल प्रति सेकेंड, और घंटा को बदल दीजिएगा सेकेंड में तो 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 घंटा बराबर। और 36 गुणे 10 के पावर जो है, आप यहां पे देखिए यहां पे जो है 3 और 2 5 जीरो है तो 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल, और इसको दशमलव में बदलिएगा तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी। तो सॉल्व कर लीजिए, इसमें सही जवाब होगा 0.4। कैसे? देखिए खपत हुई विद्युत ऊर्जा बराबर 100 वाट गुणे 4 घंटा, 100 वाट के 4 घंटे यानी 400 वाट घंटा, और इसको घंटा को जो है 400 वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदलिएगा तो 0.4 हो जाएगा, और इसको कहते हैं 0.4 यूनिट। ठीक है, किलोवाट घंटा यूनिट में हो जाएगा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बताइए। तो सही जवाब होगा वाटेज, जो दिया गया है ए ऑप्शन जो है इसमें सही है। देखिए विद्युत का बिल जो होता है किलोवाट घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट घंटा 1 घंटा में जो है होता है 1000 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है। 6 नंबर क्वेश्चन है यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली जो होगा खर्च होगी? तो सही जवाब होगा, देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं भी अगर इसमें कहीं आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 9 यूनिट। ठीक है, कैसे? आप यहां पे देख लीजिए यूनिट की संख्या क्या है, यूनिट की संख्या बराबर किलोवाट घंटा बराबर वाट को और घंटा को जो है मतलब इसके इक्वेशन को हम लोगों ने इससे पहले देखा था। तो यूनिट की संख्या बराबर आपको यूनिट की संख्या में किस तरह से आपको जो है इसके फॉर्मूले के अनुसार बैठाना है, तो वाट इंटू घंटा बटा 1000। तो वाट कितना है 60, घंटा 30, और सॉरी वाट जो है आप देख लीजिएगा वाट कितना है 60 वाट है, 5 घंटे हैं 30 दिन, तो 60 घंटे यानी 60 30 दिन 5 घंटे और बटा में 1000 तो आएगा 9 यूनिट। इसको मतलब कि काटिएगा तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितने विद्युत खर्च होगी? सही जवाब होगा 10 यूनिट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए एक बल्ब के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत बराबर किलोवाट घंटा होता है, वाट घंटा इंटू मतलब वाट इंटू घंटा बटा 1000, और 100 इंटू 20 बटा जो है 1000, इसको कटाइएगा तो 2 यूनिट आएगा। तो 5 बल्बों के जलने में हुई विद्युत जो खपत होगा 5 इंटू 2 इंटू जो होगा बराबर इक्वल टू 10 यूनिट। ठीक है, तो 10 यूनिट आपका सही जवाब होगा। 8 नंबर है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से जो कथन सही है वो है आपका कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, और इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है और धारा जो है 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति कितना होगा?
तो देखिएगा इसका सही जवाब होगा 110 वाट। कैसे? किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को जो है शक्ति कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी पी माने पावर। पावर का मात्रक होता है वाट। पी बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू बटा टी, यानी शक्ति बटा क्या होता है, टाइम। ठीक है, और इसको जो है इसमें आप जो है वी आई टी बटा टी यानी वी डब्ल्यू जो होगा वी आई टी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 220 इंटू 0.5 है, तो इसको आप मतलब कि मल्टीप्लाई करिएगा तो 110 वाट आएगा। ठीक है, तो इतना समझने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक यानी रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक हैं? इसका सही जवाब होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। और आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर है, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन के लिए कथित रूप में प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में क्या होता है? तो डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन के लिए जो है कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में ऊर्जा का परिवर्तक होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनित्र या जनरेटर से होता है जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में जो है रूपांतरित किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, कौन सा है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति, इसमें विभव मापी नहीं है और आपका धारा मापी नहीं है। बाकी सी और डी इसमें सही जवाब होगा, डायनेमो और विद्युत मोटर। ये जो है दोनों यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हैं। ठीक है, डायनेमो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक युक्तियां हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका फॉर्मेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो आपको मालूम ही है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। सही जवाब है सी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। और 15 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 16 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा। 17 नंबर है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में यहां पे एक पॉइंट है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। 18 नंबर सेम क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है कौन सा है? तो विद्युत मोटर है। और यहां पे दिया गया है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यह बात आपको मालूम है। और इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती है। 19 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में बताइए, विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर। और जो आपका जो जनरेटर होता है इसमें थोड़ा सा मतलब कि विपरीत इसका फंक्शन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो विद्युत मोटर होता है, ठीक है, मतलब कि विद्युत मोटर डायनेमो के ठीक विपरीत कार्य करता है। तो डायनेमो, और आपको ये चीज भी बताना है कि जो जनरेटर है किस ऊर्जा को किस में मतलब कि ट्रांसफर करता है, और विद्युत मोटर को जो है आपको ध्यान में रखना है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 20 नंबर है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बैटरी। ठीक है, बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती हैं, किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित रहते हैं। वे कौन कौन से हैं? धनात्मक इलेक्ट्रोड,
ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोष यानी विद्युत बैटरियां रासायनिक ऊर्जा जो मतलब केमिकल जो एनर्जी है, रासायनिक जो ऊर्जा है भंडारित करके इससे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि कम वोल्टेज मतलब कि कम वोल्टेज होता है, कम ऊर्जा होता है, तो इस पे जो कार्य करते हैं विद्युत मोटर वो प्राय जल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। इसलिए जो होता है मतलब कि कम वोल्टेज पे जो मोटर चलते हैं मतलब कम ऊर्जा पे वो जल जाते हैं, प्रायः जल जाते हैं। इसके बाद 22 नंबर है मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट है और यहां पे पहला है कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। दूसरा, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। इसका सही जवाब इसमें से कौन कौन सा मतलब मोटर कार बैटरी के संबंध में सही है? तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट जो है सही है, यानी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है जो मोटर कार बैटरी होता है और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन 1 और 4। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि 65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड का तथा एनोड लेड का होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो उपकरण है कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, यानी उपयुक्त सभी में। निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है और कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण में भी होता है। निकल कैडमियम देखिए बैटरी का एक प्रकार है, यह रिचार्जेबल बैटरी होता है जिसमें निकल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोड जो लाइट होता है विद्युत अपघट्य होता है और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्षारीय होता है और इसका उपयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण, ट्रांजिस्टर आदि में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? सही जवाब होगा टंगस्टन, डी ऑप्शन। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसकी खोज जो होता है मतलब खोज किसने किया? टार्वन बर्गमैन 1781 में। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इसका खोज टार्वन बर्गमैन इन्होंने 1781 में किया था। इसका गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्त के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन उद्दीप्ति कहलाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है जिसे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। इसका फंक्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो बिजली के जो बल्ब हैं इनमें जो तंतु बना होता है वो होता है टंगस्टन का, डी ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? सही जवाब होगा टंगस्टन। और 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि पहला है फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, दूसरा बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता और तीसरा फिलामेंट के सहायक तार उच्च तार पर पिघल जाते हैं, उच्च ताप पर, उच्च मतलब हाई टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं जो फिलामेंट के सहायक तार होते हैं। तो बताइए निम्नलिखित कथन पर विचार करके कि कौन जो है एक साधारण बिजली बल्ब की अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। इसका सही जवाब होगा देखिए तीनों आपका सही जवाब है डी ऑप्शन 1, 2 और 3। फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है और फिलामेंट के सहायक तार जो होता है उच्च ताप पर पिघल जाते हैं।
एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि फिलामेंट का तार जो होता है एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, और फिलामेंट के सहायक तार जो होते हैं उच्च तार आ जाता है, उच्च टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं। जल्दबाजी में थोड़ा सा टर्म इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज आप लोग मुझे माफ करिएगा। जो चीजें हैं आप एक बार खुद से ऑब्जर्व करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तो जहां मेरे द्वारा कुछ टर्म जो होते हैं गलत हो जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो वो सुधर जाएंगे और आप लोग जो होगा सही से जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो रिवीजन करते रहिए और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश भी करिए अगर हो सके तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो तापमान होता है सामान्यतः कितना होता है? तो सही जवाब है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु यानी फिलामेंट जो है लगा होता है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का जो टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। कथन ए कह रहा है कि त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है और इंपॉर्टेंट भी है। यह जो क्वेश्चन है आपको मतलब इसका जवाब मालूम है, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। त्वरित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। त्वरित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है, और इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है। यह आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देता है और इस प्रकार इमारत को नष्ट होने से बचाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे? तो आधार सिरे से। जो 3 पिन आप बोलते हैं, जो प्लग होता है 3 पिन, इनमें जो सबसे लंबी पिन होता है इनको आधार सिरे से जोड़ना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 31 है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, ठीक है। जो अर्थ का उपयोग करते हैं किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी के साथ जो है, अच्छा पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए विद्युत उपकरण में 3 पिन होते हैं। ऊपर वाली पिन जो होता है कुछ मोटी होता है, और नीचे वाले जो दो पिन होते हैं एक जैसे होते हैं। मोटी वाली पिन का संबंध पृथ्वी यानी अर्थ से होता है, जबकि शेष 2 पिनों में सामान्यतः दाएं वाले का संबंध जीवित कनेक्शन और बाएं वाले का संबंध उदासीन कनेक्शन होता है, जिसे गर्म ठंडा कहते हैं। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जो है जीवित परिपथ यानी लाइफ सर्किट से संबंध होने से पहले पृथ्वी से जोड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 32 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।